हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स के बारे में। जी हाँ, जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट बुक आई है मार्केट के अंदर 2022 वाली, जो कि आप परचेज कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे टाइम से सीबीएसई काफ़ी सारे चैप्टर को डिलीट कर रही थी, कभी टॉपिक डिलीट कर रही थी। तो अभी एक ऐसी बुक मार्केट में आ चुकी है जिसमें सिर्फ जो जो दिया है बस वही पढ़ना है। अगर आप पुरानी बुक से पढ़ते हैं तो आपको ये सिलेबस पता होना चाहिए, बाकी क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं। और जो नई बुक है वो मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, काफ़ी सारी स्टेशनरी पे अभी नई भी आई है, बट जैसे ही आएगी आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ आपके एग्जाम्पल भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 1 की, जो कि हमारा नंबर सिस्टम है। ठीक है, नंबर सिस्टम, जिसमें से हमारी कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है, तो नंबर सिस्टम जो है हमारी, उसमें हमारी कितनी एक्सरसाइज थी पहले, यानी कि हमें 1.1 पढ़नी है, 1.2 भी पढ़नी है, 1.3 भी पढ़नी है, लेकिन जो हमारी 1.4 एक्सरसाइज थी वो अब हमारे सिलेबस से डिलीट हो गई है, तो वो हमें नहीं पढ़नी है। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1.4 आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि ये डिलीट है। ठीक है, और जो 1.5 थी हम लोगों की, वो अब हमारी 1.4 बन चुकी है और वो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो डिलीट क्या हुआ है, 1.4 आपको नहीं पढ़नी है, उसके एग्जाम्पल्स भी आपको नहीं करने। उसके बाद अगर बात करूँ चैप्टर नंबर 2 की, जो कि हमारा चैप्टर 2 क्या था, पॉलिनोमियल्स था। राइट, पॉलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर था, इसमें हमारी कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है मैं बता देती हूँ पहले आप लोगों को। इसमें से हमारे को 2.3 नहीं पढ़नी है, मतलब 2.1 पढ़नी है, 2.2 भी पढ़नी है, बट जो 2.3 है ना, 2.3 अब हमारी डिलीट हो चुकी है। राइट, जैसे डिलीट हुई होगी तो आप न्यू वाली बुक देखेंगे तो वो उसमें अंदर 2.4 जो है वो 2.3 बन चुकी है, क्योंकि यह 2.3 जो है डिलीट हो गई है, और 2.5 भी हम लोगों को पढ़नी है। राइट, तो आप साथ साथ लिखते रहे अगर आपके पास पुरानी बुक है तो, और 2.5 एज इट इज पढ़नी है, जो कि अभी 2.4 बन चुकी है। राइट, उसके बाद अगर हम चैप्टर 3 की बात करें, चैप्टर 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं साथ साथ लिख रही हूँ क्योंकि आप भी नोट डाउन करते जाएं। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इजीली पूछ सकते हैं। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, वो आपको एज इट इज पढ़ना है। राइट, उसके बाद अगर बात करूँ चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 4 की, वो था हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स वाला जो चैप्टर है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें से 4.1 हमें पढ़नी है, 4.2 भी पढ़नी है, बट जो हमारी 4.3 है वो डिलीट हो चुकी है, वो हमको नहीं पढ़नी है। राइट, और जो हमारी 4.4 थी, 4.4 जो एक्सरसाइज है वो भी हमारी डिलीट हो गई है, तो वो भी हमको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो यानी कि इस बार हमें सिर्फ दो ही एक्सरसाइज पढ़नी है, 4.1 और 4.2। ठीक है, चैप्टर 5 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सब कुछ पढ़ना है एज इट इज। ठीक है, इसमें नो डिलीट। उसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 6 की बात करूं, तो चैप्टर नंबर जो 6 है हमारा, आप बुक लेके आई होप, मुझे लगता है बैठे ही होंगे, नहीं तो आप नोट डाउन करते जाए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या चीज डिलीट हुई है। 6 चैप्टर जो है हमारा वो है लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। इसमें से हमारे को 6.1 तो करनी ही करनी है। ठीक है, वो एज इट इज है। इसमें से डिलीट हुई है आपकी 6.3 एक्सरसाइज। ठीक है, वो आपको नहीं पढ़नी है, तो यानी 6.1 पढ़नी है, 6.2 भी पढ़नी है, बट 6.3 जो है हमारी एक्सरसाइज वो हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल्स वाला जो चैप्टर है जिसमें से हमें 7.1 पढ़नी है। ठीक है, 7.2 जो है आप लोगों की वो भी आपको पढ़नी है, 7.3 भी आपको पढ़नी है। ठीक है, बट जो 7.4 है आप लोगों की, 7.4 जो है वो आपको नहीं पढ़नी, वो आपके सिलेबस से डिलीट है। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला सिलेबस है, 2023 वाला सिलेबस है। ठीक है, और जो बुक का जो आपको न्यू अपडेट मिलेगा वो 2022 लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में। ठीक है, तो 7 चैप्टर तक मैंने आपको बता दिया क्या क्या डिलीट हुआ है, और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, थ्योरम्स इनके आगे रहेंगी, वो भी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, सो आप कोशिश करें कि आप नई वाली बुक लें, लेकिन अगर आप नहीं ले पाते हैं या आपके वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ये सिलेबस ज़रूर देख लें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ चैप्टर 8 की, चैप्टर 8 जो है वो है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। राइट, जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है उसमें से आपको जो है सारा का सारा चैप्टर तो पढ़ना है, 8.1 भी पढ़नी है और 8.2 भी पढ़नी है, और साथ ही साथ दो ही एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बता दी, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, नो डिलीशन। ठीक है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ इसके अंदर। और जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 आपका फुल डिलीट है। ठीक है, इसमें से आपको एक भी चीज़ नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये पूरा डिलीट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर 9 जो था आपका, मैं बता देती हूँ कौन सा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स का था। ठीक है, ये आप लोगों का डिलीट है, ये आपको नहीं पढ़ना। जो चैप्टर नंबर 10 है आप लोगों का,
चैप्टर 10 की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, 9 तो आपको पढ़ना ही नहीं है, और 10 चैप्टर में क्या क्या डिलीट हुआ वो बता देती हूँ। 10 चैप्टर है, अगर आप बुक देखेंगे तो वो अब आपका 9 चैप्टर बन चुका है, ठीक है ना, क्योंकि 9 ये वाला डिलीट हो गया, तो 8 के बाद सीधा सर्कल आपका जो है वो 9 चैप्टर बन गया है। तो उसमें से 10.1 जो थी आप लोगों की, 10.1 जो है आपकी डिलीट हो चुकी है, यानी कि डिलीट है वो, और जो 10.2 थी, ठीक है, वो अब आपकी 9.1 बन गई है, यानी आपको पढ़नी है। मैंने टिक लगा रही हूँ, जो पढ़ना है उस पर टिक लगा है, जो नहीं पढ़ना है उस पर क्रॉस लगा दिया है। 10.3 भी आप लोगों की डिलीट हो चुकी है, राइट, डिलीट हो गया, नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जो आपकी 10.4 थी वो अब आपकी 9.2 बन के आएगी नए वाले बुक में, ठीक है, तो वो आपको नहीं पढ़नी। लेकिन जो पुरानी बुक से देख रहे हैं वो 10.1 नहीं पढ़ेंगे, 10.3 नहीं पढ़ेंगे, 10.2 पढ़ेंगे और 10.4 पढ़ेंगे। लेकिन जो नई वाली बुक लेके बैठेंगे वो सर्कल चैप्टर अब उनको 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज को देखने को मिलेगा। तो मैं एक एक चीज बता रही हूँ आप लोगों को। साथ ही साथ जो 10.5 थी अब वो आपकी 9.3 बन के आएगी, ठीक है, और वो आपको स्टडी करनी है, राइट। उसके बाद मैं अगर बात करूं आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी कि ये तो आपका जो चैप्टर था वो था सर्कल्स, ठीक है ना, यहाँ लिख रही हूं मैं, सर्कल्स था, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर जो होगा वो है 11, जो कि कंस्ट्रक्शन है, वो भी पूरा डिलीट कर दिया गया, वो भी आपको नहीं पढ़ना, फुल डिलीट, पूरा चैप्टर ही डिलीट है तो नहीं पढ़ना। तो कंस्ट्रक्शन पूरा कट गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स पूरा डिलीट हो चुका है, वो भी आपको नहीं पढ़ना, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, वो था आप लोगों का चैप्टर नंबर 12, राइट, जो कि अभी चैप्टर 10 बन चुका है नई बुक में, और ये हीरोइंस फॉर्मूला वाला चैप्टर था, हीरोइंस फॉर्मूला, ठीक है। इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपकी जो 12.1 एक्सरसाइज थी वो अब आपकी 10.1 एक्सरसाइज बन चुकी है, जो कि आपको पढ़नी है। बट जो 12.2 एक्सरसाइज थी वो डिलीट हो चुकी है, वो आपको नहीं पढ़नी है। तो एक ही एक्सरसाइज इसमें देखने को मिलेगी इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो वो आपको पढ़नी है, राइट। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करती हूँ, यानी कि हीरोइंस फॉर्मूला का अगला वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13, जो कि अभी वो चैप्टर नंबर 11 बन चुका है आप लोगों का न्यू बुक के अकॉर्डिंग। मैं एक एक चीज बता रही हूँ ताकि आपके पास नई बुक है तो भी बता रही हूँ, पुरानी है तो भी पता होना चाहिए। तो चैप्टर का नाम क्या था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, राइट। इसके अंदर आपका क्या डिलीट हुआ है बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले 13.1 है वो आपको नहीं पढ़नी, 13.2 भी नहीं पढ़नी है, लेकिन 13.3 जो है कोन के ऊपर है वो अब आपकी 11.1 बन चुकी है न्यू बुक के अंदर, वो आपको पढ़नी है, राइट। जो पुरानी बुक वाले हैं वो 13.3 को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 13.4 की, वो भी आपको पढ़नी है, अब वो आपकी 11.2 बन के आएगी, वो भी आपको पढ़नी है। जो पुरानी बुक वाले हैं 13.3 पढ़ेंगे, 13.4 पढ़ेंगे, बट जो 13.1 और 2 है वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो डिलीट है। 13.5 जो है वो भी आपको नहीं पढ़नी है, डिलीट है। 13.6 भी नहीं पढ़ना, वो भी डिलीट है। साथ ही साथ जो 13.7 थी अब वो आपकी 11.13 बन चुकी है, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा बता दिया है। 13.8 जो है वो भी आपको पढ़नी है, 11.4 बन के वो एक्सरसाइज आएगी आपके सामने, ठीक है। सो मुझे लगता है आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ, दोबारा से सुन लीजिए जिनको भी इसमें डाउट है, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगी। और इसकी जो सिलेबस की वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचती रहेंगी, तो इसीलिए मैंने सिलेबस से स्टार्ट करने का सोचा कि पहले आप लोगों को सिलेबस बता दिया जाए, उसके बाद ही चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, राइट। तो 13.3 पढ़नी है पुरानी बुक वालों को, 13.4 पढ़ लें, 13.7 और 13.8 पढ़ लें। जिनके पास नई बुक होगी वो तो 11.1, 11.2, 11.3 और 11.4 वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 है हमारा। चैप्टर नंबर 14 जो आपका रहेगा वो है स्टैटिस्टिक, राइट। स्टैटिस्टिक चैप्टर है जिसमें आपका क्या डिलीट हुआ मैं आपको बता देती हूँ। 14.1 जो है वो आपको नहीं पढ़नी, 14.2 भी डिलीट है, वो भी नहीं पढ़नी। तो आपको पढ़ना क्या है, तो आपको पढ़ना है 14.3। पुरानी बुक वाले 14.3 को पढ़ेंगे और जो नई बुक वाले हैं उनकी अब वो एक्सरसाइज जो है वो 12.1 बन के आएगी सेम, ठीक है। ये सब डिलीट हुआ है, जो जो चैप्टर चेंज हुए हैं वो सब बता रही हूँ। उसके बाद जो है आपकी 14.4 जो है वो भी आपकी डिलीट हो गई है। काटा लगा रही हूँ, नहीं पढ़ना, टिक लगा रही हूँ मतलब पढ़ना है, ठीक है। और जो आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, वो भी आपका पूरा का पूरा डिलीट है, डिलीट, ऑल डिलीट,
कुछ भी नहीं पढ़ना इस पूरे चैप्टर में। यानी कि हमारे 3 चैप्टर तो पूरे पूरे डिलीट हो गए। एक तो कंस्ट्रक्शन, एक प्रोबेबिलिटी, एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स वाला। तो मैंने आपको सारा का सारा कुछ बता दिया है, क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या एक्सरसाइज नई बुक में देखने को मिलने वाली है। सो मुझे लगता है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो लोग आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि आप ये ना हो कि पुरानी बुक को परचेज कर लें, क्योंकि अभी भी कुछ पुरानी बुक्स आ रही हैं स्टेशनरी पे, तो आप थोड़ा ध्यान से सोच समझ के ही लें, क्योंकि जब आप ले रहे हैं तो बिल्कुल लेटेस्ट वाली लें, नहीं तो पुरानी से पढ़ रहे हैं तो आपको सब कुछ बता दिया है, न्यू के अकॉर्डिंग भी और पुराने के अकॉर्डिंग भी। सो मुझे लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा ही होगा आप लोगों को, तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।